हेलो एवरीवन। क्या आप अपने बच्चों को क्रैप तो नहीं खिला रहे हो? आज जो है ना, मैं कुछ ऐसे बहुत ही अनहेल्दी जो फूड कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसको हम कहते हैं क्रैप। नाउ क्रैप जो है वो है CRAP, एक एक्रोनिम है, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है। जिसको हम एक एक शब्दों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो मैं उन नोट्स को आज मैं पढ़ूंगी। तो सबसे पहले जो है उसका अल्फ़ाबेट सी, हम उसको लेंगे और हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें आती हैं। सो सी जो होता है उसको हमने दो में बांटा है, एक है केमिकल और दूसरा कार्बोनेटेड। तो अगर कोई जो चीज़ है वो अगर उसमें केमिकल है और वो कार्बोनेटेड है, तो वो एक काफ़ी जो है ना डेट्रीमेंटल कैटेगरी हो जाती है। तो केमिकल्स जो होते हैं वो हमें पता ही है कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो लेबोरेटरीज में बने हुए होते हैं। और जब हम उनको अपने फूड में हम पाते हैं तो उनमें उनमें कुछ नाम हैं जो मैं आज शेयर करूंगी। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये केमिकल्स हैं क्या। तो सबसे पहले तो हमको फूड लेबल पढ़ना होगा, यानी हम कोई भी हम पैकेट हम खरीदते हैं तो उसमें हम हमें पहले उसके पीछे जो है ना इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर इनमें से कुछ है तो आपको समझना होगा कि ये एक केमिकल है और ये काफ़ी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है। सो इसमें से कुछ एग्जांपल जो ऐसे हैं, ऐसा पाया जाता है जिसमें होता है एजो डाइकार्बोनामाइड, कैरागिनन, पोटेशियम ब्रोमेट, सोय आइसोलेट एंड ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अब ये बहुत सारे केमिकल्स में से कुछ मैंने निकाले हैं, तो ये जो होते हैं वो केमिकल वाली कैटेगरी में होते हैं। और कार्बोनेटेड तो आपको पता ही है, जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे एडिटिव्स और दूसरे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो ये एक होता है सी का पहला जो है ना वो कैटेगरी ना। हम लेते हैं आर। आर इज़ फॉर रिफाइंड। ना रिफाइंड जो है वो फ्लावर, यानी कि आटा, जो मैदा हम जिसको कहते हैं वो। और दूसरा हो गया रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर जो होती है वो। और तो मैंने एक तीसरी कैटेगरी भी ऐड करी है, रिफाइंड ऑयल। तो ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसका इसका कारण ये होता है कि जब भी कुछ रिफाइंड होता है तो पहले तो वो हमारे डाइजेशन के लिए सही नहीं होता है, फाइबर उसमें कम होता है। और दूसरा उससे जो है बॉडी का ब्लड शुगर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। एक तो डायबिटीज़, आपको पता ही है कितना प्रेवलेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी को समझना, क्योंकि इसमें ये जो कैटेगरी है ना वो बच्चों की एकदम हॉट फेवरेट कैटेगरी होती है। क्योंकि रिफाइंड जो भी उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि जो फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स इसमें आते हैं। और दूसरा है कुकीज़, पेस्ट्रीज और बेकरी के सारे आइटम्स जो है वो इसी में आते हैं। तो अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जो जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को फेवरेट होता है और वो बहुत पसंद भी करते हैं। किसको नहीं पसंद है शुगरी आइटम्स। तो ये सब जो है हमें अब देने से पहले कभी सोचना पड़ेगा कि क्या ये उनके लिए सही है या नहीं है। सो अब इसी कैटेगरी में तीसरा जो है वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल में आते हैं स्वीटनर्स, कलर्स एंड फ्लेवर्स। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे जो शुगर के सब्सटीट्यूट होते हैं उनको कहते हैं। और वो काफ़ी सारे ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें होते हैं। और उसके अलावा कलर्स, जैसे जो काफ़ी कलरफुल जो कैंडीज़ और सब होते हैं उनमें उनमें तो रहते ही हैं। और इसके अलावा फ्लेवर्स। सो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का एक एग्जांपल है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। सो ये सब जब ऐड किया जाता है तो उसमें फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है, उसको फ्लेवर एनहांसर्स भी कहते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट है। और चौथी कैटेगरी जो अगेन बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है बच्चों की, और वो है प्रोसेस्ड। सो जो पी जो लेटर है उसमें दो और कैटेगरी है इसमें मैंने ऐड करी है। और वो है प्रिजर्वेटिव एंड पैकेज्ड।
सो पैकेज्ड जो फूड होता है उसमें उसमें प्रोसेस, एक तो पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा ही, बिकॉज़ उसको हमको शेल्फ़ लाइफ़ उसकी बढ़ानी है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला ही जाएगा क्योंकि अगेन शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ानी है। और तीसरा यू नो पैकेज में है तो वो आपको समझ में आ ही जाएगा, जैसे ही पैकेज बोलेंगे तो इनमें बाकी के जो दो पॉइंट्स है वो आ ही जाएंगे। और इसकी इसका कुछ एग्जांपल्स जो है वो है कि जो ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स, स्पेशली जो सैलड्स होते हैं, उनमें काफ़ी सारा प्रिजर्वेटिव वगैरह डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। और उसके अलावा जो प्री कट लेटस स्पेशली उसको काफ़ी जैसे है ना उसमें ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं। उसके अलावा योगर्ट में भी होते हैं, और जितने भी हमारे कैंड और टिन्ड फूड हैं वो इस कैटेगरी में होते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना कि ये जो चार जो कैटेगरीज़ हैं वो काफ़ी अनहेल्दी फूड की कैटेगरीज़ हैं। अब इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो आजकल के ज़माने में क्या हो गया है ना कि पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को बहुत ईज़िली ये सारी की सारी खाना जो है ना दे दे रहे हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली तो दे ही रहे हैं, कभी-कभी तो रोज़ रोज़ भी देते हैं। अब इनमें ना एक और चीज़ जो हमें समझना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो फूड होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव भी होते हैं। सो क्या होगा कि बच्चा अगर बचपन से ये सब खा रहा है तो वो बहुत चांस है कि वो और भी ज़्यादा डिमांड करने वाला है कि मुझे ये भी दो, मुझे वो और दो, और रोज़ दो। तो इससे इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा खाएँगे तो उससे उससे उनके बॉडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस आने का चांसेस रहता है। फूड जो होता है ना वो जिसको कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन टू द बॉडी होता है, यानी कि हम जो भी हम कहते हैं ना वी आर व्हाट वी ईट, जैसा अन्न वैसा हमारा शरीर बनेगा। तो उसी उसी से बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर से कुछ इंग्रेडिएंट आके हमें हमारा शरीर बनाएगा। हम जो खाएंगे उसी से बनेगा। तो जब वो सही नहीं है तो जो भी गलत चीज़ हम खा रहे हैं वो भी हमारी बॉडी, पहले तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और दूसरा उस उसी को मेटाबोलाइज करेगी, और वही सारे केमिकल्स को बॉडी में एब्जॉर्ब भी करेगी, बिकॉज डाइजेशन का तो यही काम है। तो जब वो सब नेगेटिव जो जो भी जो इसका इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ये सारे केमिकल्स और ये सारे जो जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, जो कि उसके लिए नेचुरल नहीं है। और तो उसको उसको बहुत ज़्यादा लोड होता है उसको प्रोसेस करने में, मेटाबोलाइज करने में और एलिमिनेट करने में। सो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आज का बस यही पॉइंट था ये माइंडफुलनेस करने का। तो ऑल आई हैव टू से आज कि आप जो है ना बस ये ध्यान रखें कि आप बच्चों को कितना दे रहे हैं। अगर बहुत लाइक रोज़ दे रहे हैं तो धीरे धीरे करते करते आप थोड़ा उसको कम करें, और आप मेक श्योर कि आप उसको ग्रेजुअली स्लोली, भले ही एक एक दिन, जैसे एक दिन दिया एक दिन नहीं दिया, ऐसे फिर 2 दिन नहीं दिया, ऐसे करते करते उन बच्चों को जितना मिनिमम हो सके उतना आप मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल के ज़माने में जहाँ पे हमें इम्यूनिटी की भी बहुत ज़रूरत है, और हम काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो रही हैं, तो हम अपने बच्चों को एक सॉलिड चाइल्डहुड में उनकी इम्यूनिटी से लेकर उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस हफ्ते बस आप इतना नोटिस कीजिए कि आप कितनी बार दे रहे हैं, क्या-क्या दे रहे हैं, और आप फिर नेक्स्ट ये आप टारगेट कीजिए कि आप कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।